अरे गायत्री, बेटी बहू, दिवाली के दिन घर आए मेहमान को ऐसे ही खड़ा रखोगी? या कुछ चाय पानी की व्यवस्था करो। चलो चलो। हाँ जी, नाश्ता पानी तो होता रहेगा, लेकिन दिवाली के इस मौके पर एक रस्म निभाना तो हम भूल गए। भाई पत्तों की बाजी है? क्यों क्यों यश, चले? हाँ भैया, क्यों नहीं, चलिए एक एक हाथ हो जाए। जी आइए, चलिए सोचिए मत, चलिए आइए। आरती और शोभा जी के रंग तो बिल्कुल उड़े हुए हैं। इन्हें देखकर मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ घोटाला तो जरूर है। ये मेहमान अपने साथ कोई राज लेकर आया है। मेरे भगवान की कसम, ये पीली दाल काली कैसे पड़ गई? इस बात का पता लगाना पड़ेगा, तभी तो मजा आएगा। भैया, आपको ऐसा तो नहीं लगा ना कि हम सब जुआरी हैं? अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो क्या है ना, पंकज भैया को ताश खेलने का बहुत शौक है, इसीलिए सारा साल दिवाली की वेट करते हैं, क्योंकि ताश खेलने की परमिशन बाबूजी सिर्फ दिवाली वाले दिन ही देते हैं, वरना इस घर में ताश के बारे में सोचना भी पाप है। बस इसीलिए इतनी सारी एक्साइटमेंट है। नहीं, वैसे तो ताश मुझे उतनी अच्छी तरह से खेलना नहीं आता। देखते हैं, मैं भी बहुत अरसे बाद खेला हूँ। चलिए ना। चलिए। I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए भैया, आपकी पूरी शर्ट खराब हो गई। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं घर जाके चेंज करता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसे कपड़े में घर तक जाएंगे? एक काम करिए, आप मेरी नई टी शर्ट पहन लीजिए, और वैसे भी दिवाली के दिन नए कपड़े पहनते हैं। नहीं यश, इट्स ओके। नहीं नहीं, आप आइए मेरे साथ, चलिए। मेरा शक यकीन में बदल गया है। मुझे तो इस प्रशांत को देखते ही पता चल गया था कि ये ठीक आदमी नहीं है। जिसके कदम घर में पड़ने से ही दिए बुझ गए, उसका साया अगर सिंधिया परिवार पर रहा तो जरूर भूकंप आ जाएगा इस घर में। आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कभी नहीं होगा बुआ जी। इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाती हूँ, और आप जानती हैं मैं जो कहती हूँ वो जरूर करती हूँ। मेरे भगवान की कसम आरती, तुम्हारे इस तेवर
और अकड़ को मैं इस घर में ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी, क्योंकि भूकंप तो आएगा और जरूर आएगा। ये लीजिए। थैंक यू। मैं उठा देता हूं। जी, ये मेरी पहली पत्नी अर्पिता। यश, आप बुरा न माने तो एक बात कहूं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। दोस्ती में बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होती। पूछिए। देखिए, मैं मानता हूं कि जिंदगी में यादों की बहुत अहमियत होती है, लेकिन अब तो आपकी जिंदगी में इनकी जगह किसी और ने ले लिया ना, तो फिर इन तस्वीरों को सहेज के रखने का क्या मतलब? आपको नहीं लगता कि बीते हुए कल का साया आज पर ना पड़े तो बेहतर होगा? और इन तस्वीरों की वजह से आपके और आरती के बीच शिकायतें और प्रशांत, आप आरती जी को नहीं जानते। यही तो इनकी सबसे बड़ी खासियत है। अर्पिता की तस्वीरों से, मेरी पुरानी यादों से आरती जी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट वो तो अर्पिता की काफी इज्जत करती हैं। नहीं यश, मैं आपकी इस बात को नहीं मानता। दुनिया की कोई भी पत्नी अपने पति का प्यार, अपने पति का साथ कभी शेयर नहीं कर सकती। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके आसपास रखी ये तस्वीरें, आपकी नजरों के सामने रखी हुई ये तस्वीरें आरती को इस बात का एहसास दिलाती होंगी कि आप पूरी तरह से उनके अपने नहीं हैं, और ना ही उनके परिवार पर आपका पूरा हक है। आपका कहना सही होगा, लेकिन आरती जी औरों से बहुत अलग है। पहली शादी से दूसरी शादी बहुत अलग होती है, और दूसरी शादी में मैच्योरिटी ज्यादा होती है। क्या आपने कभी उनका दिल पढ़कर देखा है? उस अनकही बात को सुनने की कोशिश की है? खैर, ये बातें छोड़िए। ये बताइए कि अगर आरती जी अपने पहले पति की तस्वीर अपने पास संभाल कर रखेगी, तो क्या आपको ये बात अच्छी लगेगी? क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे? जवाब मिल गया ना आपको? और थोड़ी सी जलन भी जरूर हुई हो, राइट?
वॉशरूम किस तरफ है? मैं चेंज कर लेता हूँ। वहां पे। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। आरती जी, आरती जी, मुझे आपसे एक बात का जवाब चाहिए, लेकिन सच बताइएगा। क्या मेरा अतीत, अर्पिता की तस्वीरें आपको परेशान करती हैं? क्या अर्पिता के नाम का, उसकी यादों का हमारे रिश्ते पे कोई असर पड़ता है आरती जी? हमारे रिश्ते की आपसी समझ की गहराई कम होती? क्या सच में आरती जी एक औरत अपने पति का प्यार बांट नहीं सकती? उसकी पहली पत्नी की यादों के साथ भी नहीं? मैंने तो आपसे इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा यशी। फिर आज अचानक आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? वो प्रशांत ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया आरती जी। हमारे रिश्ते में मुझे कौन सी बात सही लगती है, कौन सी बात बुरी, इस बात का तय कोई बाहर वाला तीसरा इंसान कैसे कर सकता है? माना वो आपके दोस्त है, लेकिन एक पति पत्नी के बीच में बोलने का उन्हें किसने अधिकार दिया है? I'm sorry यश जी, लेकिन मुझे मेरी पति की कौन सी बात सही लगेगी, कौन सी बात बुरी लगेगी, ये बात वो तय नहीं करेंगे। इस बात का हक, अधिकार मैंने उन्हें नहीं दिया है। इसलिए बेहतर होगा अगर वो अपनी सीमा में रहे, अपनी हद में रहे। रिलैक्स आरती जी, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आई एम सॉरी आरती जी, मुझे इस तरह आपसे ये सारी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। आरती जी, एक बात कहूं, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, एक छोटी सी स्माइल। अच्छा आरती जी, मेरे लिए प्लीज। स्माइल। I'm really sorry. नहीं यार, ये सॉरी वॉरी मत बोलो, वरना मुझे बहुत तकलीफ होगी। वैसे मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, लेकिन आप तो बहुत ही नादान किस्म के इंसान हैं।
आपने ध्यान नहीं दिया ना? अरे जो पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति उसके बारे में किसी अजनबी से बात तक करे, वो अपने पति के पास किसी और की तस्वीरें देखकर कैसे खुश रह सकती? खैर चलिए चलकर ताश खेलते हैं। वैसे भी आज मेरे हाथों में बहुत खुजली हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आज जीत मेरी ही होगी। चलिए। और ये मेरी तरफ से। भाई ये बाजी तो मेरी, ये सब मेरा। भाई आज तो हम दोनों बहुत लकी हैं। देखो सारी की सारी बाजी हमारी तरफ ही आ रही है, या तो तेरी या मेरी है। ये दोनों तो फ्लॉप है। लेकिन अब आप दोनों नहीं खेलेंगे। अरे लेकिन क्यों? दूसरों को भी तो मौका दीजिए जीतने का। इसलिए प्रतीक भैया आप और आप अब नहीं खेलेंगे, ठीक है? ठीक है, अब बाजी आप दोनों के बीच में। यश भैया बाजी आप ही को जीतनी है और शो करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए खेलते हैं। ब्लाइंड। देख मंजले, ये बहुत बड़ा दाव है। ये जो भी जीतेगा ना वो विनर कहलाएगा, जो हारेगा वो लूजर। हाँ भैया चलिए, और याद रहे शो नहीं करना आपको। चलिए चलिए चलिए। शो। सॉरी यश, मैं जीत गया। वेल प्लेड। ये बाजी कोई और जीत ही नहीं सकता था। थैंक यू। वैसे तो यश भैया जुए में हमेशा हारते हैं, लेकिन आपने वो लाइन तो सुनी है ना, लकी इन लव एंड अनलकी इन गैम्बलिंग। और इस बात का सबूत आपके सामने है यश भैया। ताश के पत्ते भले इनका साथ ना दें, लेकिन प्यार के मामले में बिल्कुल मालामाल। राइट भाभी?
भगवान की कसम, इतने थोड़े समय में आप बहुत सगे बन गए अंश के। किसी को समझ नहीं आ रहा ना मैं क्या बोल रही हूँ? मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ यश कि आरती तो ललितपुर में सिर्फ 2 ही दिन रही थी ना, तो उन 2 दिनों में इनकी इतनी पहचान बढ़ गई आरती से कि उसके बेटे की फोटो इनके पर्स में लगा ली। देखो देखो यश बेटा,